तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉन्टेड बस के बारे में जो बिना डीजल के 100 किलोमीटर का सफर तय करती है और कभी वापस नहीं लौटती है। तो यह कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1995 को बस नंबर 375 जो यूनान बस टर्मिनल से आधी रात को बाहर निकलती है। यह रात की आखिरी बस थी और इस बस को जियांगसन पहुंचना था और इस बस में महिला कंडक्टर और एक बस ड्राइवर था। रात बहुत ठंडी और तेज हवाएं चल रही थी। अगले स्टेशन से बस में 4 यात्री चढ़ गए, जिसमें से एक हस्बैंड वाइफ और एक बूढ़ी महिला और एक यंग 20-21 साल का लड़का था। हस्बैंड वाइफ ड्राइवर की पिछली वाली सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि बूढ़ी महिला और वह लड़का बस के दूसरी तरफ बैठे हुए थे। बस चल रही थी और फिर एक सुनसान इलाका आता है जहां न तो कोई इंसान चल रहा था और न कोई वाहन चल रहा था। वह एक सुनसान इलाका था और बस चलती रहती है और ड्राइवर को थोड़ी देर बाद 2 परछाइयां नजर आती है जो लहराती हुई दिखाई देती हैं। बस ड्राइवर उन्हें देखकर बस को रोक देता है और जब वह दरवाजा खोलता है तो वह 3 व्यक्ति नजर आते हैं और बस में चढ़ जाते हैं। उन दोनों ने तीसरे आदमी को अपने कंधे पर घेर रखा था और उन तीनों में से काफी बदबू भी आ रही थी और बीच वाला आदमी काफी बीमार सा भी लग रहा था और इसलिए उसका सिर भी नीचे की ओर झुका हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। तीनों ने किंग राजवंश के चीनी परिधान पहने हुए थे और उनके चेहरे काफी पीले और भद्दे से नजर आ रहे थे। उनके शरीर में से काफी बदबू आ रही थी। सब लोग उन तीनों की ओर देखे जा रहे थे। फिर महिला कंडक्टर बोलते कि ये कोई ड्रामा कंपनी में से ड्रामा कर आ रहे हैं। कुछ दूर बाद हस्बैंड वाइफ बस से उतर जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत की नज़र उन तीनों से नहीं हट रही थी। वह समझ गई थी कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि बूढ़े आदमियों को ऐसी आहटें बहुत जल्दी दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से तजुर्बा हो जाता है कि कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी कैसा नहीं है। तो वह बूढ़ी महिला काफ़ी सचेत हो गई थी। फिर वह बूढ़ी महिला उस लड़के से लड़ने लगती है, उस पर पर्स चोरी का इल्ज़ाम लगाती है और लड़का खड़ा हो जाता है और बहस करने लगता है। लेकिन बूढ़ी औरत उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तेरे घर वालों ने तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। बूढ़ी महिला बस ड्राइवर से बस स्टॉप पर रोकने के लिए कहती है ताकि वह उस लड़के की पुलिस में कंप्लेंट लिखा सके। भैया यह इंडिया तो है नहीं कि बस को कहीं भी रोक दिया जाएगा, यह चीन था, तो इसलिए यहाँ बस को बस स्टैंड पर ही रोका जाएगा, ना कि अदर प्लेटफॉर्म पर। और वह लड़का बुरी तरह से डर चुका था। बस ड्राइवर बस को बस स्टैंड पर रोक देता और वह बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर नीचे की ओर खींचती है और बस आगे की ओर चली जाती है। और वह महिला लंबी सी राहत भरी सांस लेती है और कहती है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। लेकिन वह लड़का कहता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। लेकिन वह महिला उसे क्या कहती है ये आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। वह बूढ़ी महिला बोलती है कि मुझे पता है कि आपने मेरा पर्स नहीं चुराया, लेकिन बेटा मैंने तेरी अभी जान बचाई है। लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है और बूढ़ी महिला की ओर देखने लगता है। वह बूढ़ी महिला से कहता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई, आप तो मेरे पर पर्स चोरी का इल्जाम लगा रही थी। वह महिला कहती है वो 3 जो लोग बस में चढ़े थे वो नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि वो भूत थे। जब मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो उनके पैर हवा में लहरा रहे थे। वह लड़का यह बात सुनते ही पसीने से लथपथ हो जाता है। उसके बाद एक भी शब्द नहीं बोल पाता। बूढ़ी महिला कहती है कि तुम्हारी और अपनी जान बचाना बहुत जरूरी था अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम पर पर्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए, इसलिए मैंने तुम पर पर्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया। फिर वे दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और थानेदार से अपनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर कुछ भी विश्वास नहीं करती है और फिर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन बस नंबर 375 अपने स्टेशन पर नहीं पहुंच पाती है। वह बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर के साथ गायब हो जाती है। पुलिस ने पूरी तरह से शहर को छान मारा, लेकिन उस बस का कोई अता पता नहीं चल पाया था। लेकिन पुलिस ने उस बूढ़ी महिला और उस लड़के की बातों को अनसुना कर दिया था और उन्हें मानसिक रूप से बीमार भी बता दिया था। आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस को लापता बस मिल ही जाती है। यह फ्रेगरेंस हिल से लगभग 100 किलोमीटर दूर म्यून जलाशय में डूबी हुई मिलती है और उस बस के अंदर उन्हें 3 लाशें मिलती हैं जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उनमें से एक बस ड्राइवर,
एक महिला कंडक्टर और एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिल पाती है। इस कहानी से जुड़े और भी कई सवाल हैं, जैसे बस में म्यून जलाशय तक जाने के लिए पर्याप्त डीजल नहीं था, और जब पुलिस वाले ने डीजल टैंक को खोला तो वह डीजल टैंक खून से भरा हुआ था, ना कि डीजल से। उस टैंक में खून कहाँ से आया, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। और सवाल यह भी उठता है, बस गायब होने के 2 दिन बाद ही लाशें मिल गई थी, लेकिन उन तीनों की लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी। यह डिकम्पोज हो गई थी। भले ही गर्मी का मौसम हो, लेकिन इतनी जल्दी लाशें सड़ नहीं सकती। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट के हिसाब से उन तीनों की मौत कुछ महीने पहले हो चुकी थी, और तो और उन लाशों के साथ कोई छेड़छानी भी नहीं हुई। पुलिस ने म्यून जलाशय की ओर जाने वाली प्रत्येक कैमरे की वीडियो देखी, लेकिन किसी भी कैमरे में रूट नंबर 375 बस दिखाई नहीं दी। लेकिन बस म्यून जलाशय तक कैसे पहुंची, इसका आज तक भी कोई पता नहीं निकाल पाया। क्या उस बस में बैठे सभी भूत थे, बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर? यह मुझको भी नहीं पता। ये मुझसे किसी ने बातें शेयर करी थी, तब मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, हमें इस बात से एक सीख तो मिलती है कि हमें बड़े बूढ़ों की बातों पर इतनी जल्दी अनसुना नहीं करना चाहिए। और हाँ, अपनी राय कमेंट में बताना कि इस कहानी के पीछे किसी की सोची समझी साजिश थी या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का साया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और ऐसी हॉन्टेड वीडियो सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।